हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सावन शर्मा। और जो लोग आरएएस की तैयारी कर रहे हैं या स्टार्ट करेंगे अब, उनके लिए मैं एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो लेकर आया हूँ। आपको पता है आरएएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। आरपीएससी ने सिलेबस भी अपलोड कर दिया है अपनी वेबसाइट पर। सेम सिलेबस है 2021 वाला, कोई उसमें चेंज है नहीं, उसी को उठा के अपलोड कर दिया उन्होंने। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आरएएस प्री के लिए क्या पढ़े। मेरे कलीग्स हैं या आसपास के लोग हैं या और नॉन है, वो अपने रिलेटिव्स के लिए, कोई भाई बहन या बच्चों के लिए पूछते रहते हैं। तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, और ये उन लोगों के लिए भी बहुत ही ज़रूरी वीडियो है जो अब से पहले स्ट्रेटजी के नाम पे वीडियोस देख चुके हैं। आपको पता है यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं ऑलरेडी। स्ट्रेटजी, आरएएस की स्ट्रेटजी, आरएएस की रणनीति, कूटनीति, ये नीति वो नीति, 75 दिन का घमासान, टेस्ट सीरीज, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। ठीक है, उसी क्रम में ये भी एक वीडियो है, लेकिन मैं आपको बात बताऊंगा प्रैक्टिकल। और जो आजकल चल रहे हैं मीम्स में की बात ऐसी बताओ कि 4 लोगों के काम आए। ठीक है, वैसी मैं आपको बात बताऊंगा। आज दिन में बात हो रही थी मेरे कजिन से, वो मुझे बता रहा था कि भैया मैंने वीडियो देखा, उसमें स्ट्रेटजी बता रहे थे कि करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे कर लो, 40 क्वेश्चंस वहाँ से आ जाएंगे। उसके बाद आप राजस्थान जीके पढ़ लो। राजस्थान जीके के लगभग 50 क्वेश्चंस आते हैं। ये 2 चीज़ पढ़ने से आपका प्री क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स तक बात ठीक है। बात आती है राजस्थान जीके की। तो राजस्थान जीके पे बात करने से पहले मैं आपको एक बार पैटर्न बताऊं, क्या पैटर्न होता है। 150 प्रश्न आते हैं 200 नंबर के। 150 प्रश्न कौन कौन से होते हैं? देखो, 20 प्रश्न होते हैं मैथ रीजनिंग के, 20 प्रश्न होते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के, 40 लगभग 40 प्रश्न आ जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स से। ये हो गए 80, बचते हैं 70 प्रश्न। ये 70 प्रश्न कैसे आते हैं? कभी 40 प्रश्न राजस्थान के, 30 प्रश्न इंडिया के, कभी 39, 31, 38, 32, 37, 33, ऐसे करके मोर और लेस ऐसा ही रहता है। राजस्थान का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि राजस्थान स्पेसिफिक एग्जाम है। ठीक है, अब जो बोलते हैं कि करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे के 40 प्रश्न आते हैं, तो क्या आप सारे 40 कर सकते हैं? नहीं होंगे, किसी से भी नहीं होंगे सारे 40। उसमें मैं मानता हूँ कि आप बहुत ज़बरदस्त तैयारी करके आप 35 तक सही कर सकते हैं। ठीक है, अब जिन लोगों की मैथ रीजनिंग है अच्छी है, उन लोगों के लिए प्री थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, अगर जीएस में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है या थोड़ा इंटरेस्ट है तो। ठीक है, वो 20 में से 16-17 क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैं फिर भी एक बार के लिए 15 मान के चलता हूँ कि 15 वो लोग कर लेंगे। तो 35 और 15 होते हैं 50 क्वेश्चंस। अब लड़ाई शुरू होती है इसके बाद। ठीक है, जो साइंस और टेक्नोलॉजी आरएएस में टफ लेवल की आती है वो नहीं होती है। अगर करंट अफेयर्स के माध्यम से आपका कोई क्वेश्चंस हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं होते हैं तो हम इसमें कह नहीं सकते कि आप 5 कर लोगे, 6 कर लोगे, 10 कर लोगे, 12 कर लोगे, 2 कर लोगे, 4, कुछ नहीं कह सकते। अगर करंट अफेयर्स से आपका कोई क्वेश्चंस हो रहा है बहुत अच्छी बात है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट से ही आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है और उसी का कोई क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मल, तो आप कर लोगे, बड़ी बात नहीं है। तो कह नहीं सकते किसका क्या सब्जेक्ट रहा है और क्या क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अच्छे लेवल की आती है साइंस टेक्नोलॉजी आरएएस प्री में। तो मेन जो ये वीडियो बनाने का पर्पस था वो इस लाइन पे था कि राजस्थान जीके पढ़ लो। अब राजस्थान जीके में क्या पढ़ लो? राजस्थान जीके में आती है हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें आती है। हिस्ट्री राजस्थान जीके की अगर अभी आप शुरू कर रहे हो तो आप ये मानो कि प्री तक आप हिस्ट्री ही पढ़ पाओगे, और उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपसे क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, पॉलिटी इस तरह की आती है। पॉलिटी के अगर मैं टोटल आपको बताऊं, इंडिया और राजस्थान लेवल के मिला के आते हैं 24-25 प्रश्न। अब वो प्रश्न ऐसे होते हैं कि उनको टफ तो क्या कहें, वो बहुत अजीब से प्रश्न होते हैं कि जैसे पिछली बार आया था एक प्रश्न की ये सर्वोच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीश थे, उनको क्रम में अरेंज करो। अब ये कोई सेंस नहीं है इस प्रश्न का। तो पॉलिटी के भी आप बहुत क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, आप उठाइए
ज्योग्राफी, सबसे पहले उठाइए ज्योग्राफी। मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप 15 अगस्त तक प्री पास करने की स्थिति में होंगे, 15 अगस्त तक। और एग्ज़ाम मान के चलते हैं कि 20 से 30 सितंबर के बीच या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा श्योर। उससे पहले नहीं होगा, मुझे नहीं लगता उससे पहले होगा। 20 सितंबर से बाद कभी भी हो सकता है, 21 को भी हो सकता है, 22 को भी हो सकता है, 20 को भी हो सकता है, उससे पहले नहीं होगा। लेकिन हम 15 अगस्त को ऐसी स्थिति में होंगे कि प्री पास कर जाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, आप पीछे पढ़िए जियोग्राफी के। और जियोग्राफी के क्यों पीछे पढ़िए इसके रीज़न मैं आपको बताता हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस छोटा सा है, इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस भी बहुत छोटा है। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा दिन लगाओगे तो 1 से 1.5 दिन में कंप्लीट कर दोगे। उसमें 2-4 चीज़ें ही हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, पर्वत पठार मैदान है, आराम से 1 से 1.5 दिन में हो जाएगा। इंडिया ज्योग्राफी 2.5 से 3 दिन आराम से। राजस्थान ज्योग्राफी 8-9 दिन में पूरा, आप 12-13 दिन में पूरी ज्योग्राफी ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो सिलेबस बहुत कम दिया है और जितना दिया है वो भी वेल डिफाइंड है। ठीक है, और ज्योग्राफी में बहुत कोई चीज़ें छुपी हुई नहीं है कि पता नहीं ये तो कहाँ से उठा के पूछ लिया, जैसे हिस्ट्री में हो सकता है। हिस्ट्री में आप कितनी भी बुक्स पढ़ लो फिर भी क्वेश्चन ऐसा आ ही जाएगा कि हवा ही नहीं लगेगी कहाँ से आ गया। ज्योग्राफी और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इक्वल आते हैं, आराम से ज्योग्राफी के आपके पास आएंगे 23-24 क्वेश्चंस। और अगर आप बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे तो आप सारे कर सकते हो, एक एक क्वेश्चन कर सकते हो। 23 आएंगे तो 23, 24 आएंगे तो 24, क्योंकि सिलेबस वेल डिफाइंड है और वहीं से प्रश्न आएंगे। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखना, चोटियों से प्रश्न पूछता है, ये पर्वत शिखर किस महाद्वीप में है या किस देश में है, या सुमेलित करवाने वाला दे देता है, या कौन सा गलत मैच है, वैसा प्रश्न आ जाता है। बहुत इजी प्रश्न होता है। मरुस्थल से प्रश्न आ जाता है, पिछली बार आया था मरुस्थल से। तो ज्योग्राफी के पीछे पढ़िए, वेल डिफाइंड है, कम टाइम में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आप पीछे पढ़िए करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे के, जिस पे हम पहले ही बात कर चुके हैं। अभी हम सिर्फ इस पे बात करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कैसे करना है, उस पे हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ पॉलिटी की। पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, पॉलिटी के लगभग 24-25 प्रश्न आते हैं, वो सारे नहीं हो सकते हैं। अब तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या पहले से भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो सकते हैं। 2021 का प्री जिन्होंने दिया है उनको पता होगा। प्री देने से पहले लोगों को लगता था पुनीत लक्ष्मीकांत है, लेकिन आरपीएससी ने सारी गलतफहमी दूर कर दी। तो मैं आपको वो टॉपिक्स बताता हूँ जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और ईजी आते हैं। उसके लिए आपको कोई बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो है आपके सिलेबस में सबसे ऊपर है दार्शनिक तत्व। वो दार्शनिक तत्व हैं, मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार है, डीपीएसपी है, संशोधन है, प्रस्तावना है, ऐसे करके 6-7 टॉपिक है। उनसे 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं और बहुत इजी आते हैं। जैसे मूल कर्तव्य का स्वर्ण सिंह समिति का प्रश्न 2 से 3 बार आ चुका है, शायद कंटिन्यू है 2 बार, पिछली बार भी आया और उससे पिछली बार भी आया स्वर्ण सिंह समिति का। डीपीएसपी का प्रश्न आया था पिछली बार, मैच करवाने वाला आया था या कोई गलत मैचिंग बतानी थी, ऐसा कुछ था। आर्टिकल्स थे, मतलब सीधे सीधे 39, 44 ऐसे करके, तो बहुत इजी प्रश्न थे वहाँ से। तो वहाँ से आप ये पढ़िए ये, और कहाँ से पढ़ो, एम लक्ष्मीकांत से। क्या चीज़ पढ़नी है, दार्शनिक तत्व। उसके बाद आपको कुछ कमीशंस दिखेंगे, नियंत्रक मालिका परीक्षक, ऐसे करके 6-7 ये कमीशंस दिए हैं, उनको पढ़ना है। ऐसे ही राजस्थान वाली जो पॉलिटी है उसमें भी कुछ संस्थाएं दी हुई है, जैसे आरपीएससी है। ऐसे करके आपको सिर्फ 2 ही चीज़ पढ़नी है पॉलिटी में। क्या चीज़ पढ़नी है? 2। एक तो आपको पढ़ना है दार्शनिक तत्व, उससे आपको 3 से 4 प्रश्न मिलेंगे। दूसरा आपको पढ़ना है ये कमीशन, सारे नेशनल लेवल के भी और स्टेट लेवल के भी। वहाँ से आपको, जैसे मैं बताऊँ आपको, 2021 में 5 प्रश्न आए, 2018 में 4 और 2016 में 6 प्रश्न आए। तो 4 से 6 प्रश्न आ सकते हैं, हम लोग 4 ही मान लेते हैं। तो 3 प्रश्न आपके हो जाएंगे कहाँ से, दार्शनिक तत्व से, और 4 प्रश्न आपके हो जाएंगे कमीशन से,
जो भी ये बॉडीज़ हैं इनसे ज़्यादा भी मतलब जितने प्रश्न आएंगे उतने आप कर सकते हैं, पर मैं मिनिमम मान के चलता हूँ कि मिनिमम आप 3 कर दोगे दार्शनिक तत्व से और 4 कर दोगे आप कमीशन से। हम लोग अभी सिर्फ मिनिमम लेके चलेंगे ताकि आप मिनिमम 70-75 प्रश्न कर दो, उसके आगे कर दो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी तक की अपनी गणित क्या हुई। जिन लोगों को मैथ्स रीजनिंग अच्छे से आती है उनकी क्या गणित हुई, 15 प्रश्न मैथ रीजनिंग के, 35 प्रश्न इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स के, 15 प्रश्न ज्योग्राफी के। ज्योग्राफी का मैंने आपको बताया कि 22, 23, 24 जितने भी प्रश्न आएंगे आप सारे कर सकते हो और सिर्फ 12-13 दिन की मेहनत में। लेकिन फिर भी मैं मिनिमम 15 लेके चलता हूँ, तो आपके ये हो गए 65 प्रश्न। उसके बाद 7 प्रश्न मैंने आपको बताया पॉलिटी के। ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ 15 अगस्त तक का, वहाँ तक क्या करना है आपको। तो ये हो गए आपके 72 प्रश्न, और 72 प्रश्न के नंबर होते हैं 96। एक प्रश्न है 4/3 नंबर का, 1.33। तो 72 को आप 4/3 से गुणा करो, आपके हो गए 96 मार्क्स, और आप प्री आराम से पास हो गए 15 अगस्त तक। कैसे कैसे करना है, क्या शेड्यूल रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा, पर अभी मान के चलो कि हो गया 15 अगस्त तक 96। अगर और मैं आगे थोड़ी सी बात करूं तो आप जैसे कल्चर के, जो राजस्थान का कल्चर है उसके 8 से 10 प्रश्न हर साल आते हैं, हर साल। मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप सारे टॉपिक पढ़ो, 14-15 टॉपिक्स हैं, मैं नहीं कहूँगा सारे पढ़ो, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे प्रश्न हर साल आता है, या नहीं आता है तो वो टॉपिक इतने छोटे हैं कि आप उनको कभी भी कर सकते हो। कोई टॉपिक 1 से 2 पेज का है, कोई 3-4 पेज का है, बस इतने से। जैसे मैं आपको बताऊं, कल्चर से प्रश्न लिटरेचर से प्रश्न आता ही आता है, एक या कभी कभी 2 भी आ जाते हैं, एक प्रश्न तो आता ही आता है। तो अपने को लिटरेचर पढ़ना है 1-2। एक जो राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री है 1857 की क्रांति से लेके आगे तक, उससे उस टाइम के कुछ न्यूज़पेपर्स चलते थे, तो वो न्यूज़पेपर किसका था, कौन संपादक था, या कहाँ से वो पब्लिश होता था, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एक प्रश्न हर साल आता है, वो अपने को एक टॉपिक पढ़ना है। इसके अलावा एक टॉपिक होता है गायन शैलियाँ, 1 से 1.5-2 पेज का टॉपिक है, वो अपने को पढ़ना है। 2018 में प्रश्न आया है वहाँ से, 2021 में प्रश्न आया है वाद्य यंत्र से, वो अपने को पढ़ना है, और 2016 में भी आया था वाद्य यंत्र से। ये टॉपिक अपने को पढ़ना है क्योंकि टॉपिक बहुत छोटा है। ऐसे करके 5 प्रश्न लगभग अपने हिस्ट्री और कल्चर के हो जाएंगे, जो अपन पढ़ेंगे 15 अगस्त के बाद। ये मैं उसके बाद की बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको खुद से करवा दूंगा आराम से। अब मेरा टेलीग्राम चैनल है HFM सावन नाम से ही, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो 5 प्रश्न ये हो गए आपके, कितने हो गए 77, और लगभग 7-8 प्रश्न ऐसे आते ही हैं जो आप अगर सामान्य प्रज्ञावान हो, आँख कान खुले करके अगर जी रहे हो, तो आप आराम से कर दोगे। जैसे पिछली बार आया था कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। अब इसके लिए कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना कहीं से कोचिंग लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपके मैं राउंड फिगर में 85 क्वेश्चंस मानता हूँ, और 85 क्वेश्चंस के मार्क्स होते हैं लगभग 112 पॉइंट कुछ हो जाएंगे, 113 पॉइंट कुछ हो जाएंगे। 84 प्रश्न के 112 नंबर होते हैं तो 113 पॉइंट कुछ हो जाएंगे, और प्री पास हो गए आप। और इस तरह से हुए कि आपको प्री के रिजल्ट का वेट नहीं करना, प्री दिया और अगले दिन से या 1-2 दिन बाद आप मेंस की तैयारी आराम से शुरू कर सकते हैं। अगर आपके 80 के अराउंड नंबर आते हैं, 80 नंबर बनते हैं आपके 60 प्रश्नों से, तो फिर वहाँ आप थोड़े से असमंजस में रहते हो कि प्री पता नहीं प्री पास होगा नहीं होगा, क्यों पढ़ूँ, अगर प्री पास नहीं हुआ तो मेहनत खराब हो जाएगी फालतू। तो ऐसा नहीं रखना, अपने को 100+ मार्क्स लाने और क्लियर कट पास होना है, ताकि अगले दिन से हम मेंस की तैयारी शुरू कर सकें, ठीक है। अब जिन लोगों को मैथ नहीं आती है वो यहाँ पे 10% मैथ रीडिंग वाले कम कर लो, तो आपके प्रश्न होते हैं 75, लेकिन फिर भी आप 100 नंबर पे हो। 75 प्रश्नों का मतलब है 100 नंबर, ठीक है। और मैं आपके 5 प्रश्न लिया हूँ, आप थोड़ी सी मेहनत करके उसको 7, 8, 10 तक पहुँचा सकते हो आराम से, ठीक है। फिर भी मैं मिनिमम ही लेके चलता हूँ। ऐसे तो ज्योग्राफी में भी मैं 22-23 गिन सकता था, पॉलिटी में भी थोड़े से बढ़ा सकता था, लेकिन नहीं, मिनिमम लेके हम लोग चलते हैं, क्योंकि हम लोग अपना टारगेट बनाए हैं 15 अगस्त। 15 अगस्त तक जितना हो जाएगा प्री पास हो जाएंगे आराम से। उसके बाद भी अगर आप लगभग आपके पास 30-40 दिन रहेंगे, आप लोग 120-25 तक भी पहुँच सकते हो, या इसी को रिवाइज करते रहो बार बार, जैसा भी है, ठीक है। तो ये हो गया अपने को क्या पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है।